हेलो 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 गाइस, स्वागत है आपका तो न्यू वीडियो में। गाइस আজকে আমরা এখন খেলতে এই ভিডিও দেখতে চলেছি হরর মুভি। গাইস চলেন আমরা হরর মুভি দেখি আর এনজয় করি। কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। को देखना छोड़ के बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। दादाजी एक बार दूसरे गांव से अपने गांव आ रहे थे और रात को स्ट्रीट लाइट्स होती नहीं थी उस वक्त में, तो आ रहे थे अंधेरे में। रात के करीब 11-12 बजे होंगे। जिस रास्ते से वो आ रहे थे वो बिल्कुल सुनसान था। अचानक से उनको पीछे से पायल की आवाज आई। तो ये भूत लोगों को पायल मैंडेटरी होती है क्या? तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उन्होंने देखा कि एक पूरी बारात वहां पे नाच रही है कुत्तों की तरह। मतलब जस्ट अभी वहाँ पे कोई नहीं था और वहाँ पे बारात नाच रही है पूरी की पूरी। बारात के बीच में से एक बंदा उनके पास निकल के आया और उनको दिया एक मिठाई, और उन्होंने वो मिठाई वहाँ पे खाई नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। चुपचाप से घर पे आया, उन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं, आके सो गए। रात को उनकी डर के मारे हालत खराब थी क्योंकि उस बंदे ने उनको मिठाई दी थी। तब उन्होंने सबके पैर चेक किए, सबके पैर उल्टे। और जैसे ही सुबह उठे उन्होंने देखा कि वो मिठाई का गोबर का उपला बन चुका था। इमेजिन उन्हें खाली होती या तो फिर उन्हें एक्सेप्ट नहीं की होती मिठाई, तो उनके साथ क्या होता? मिठाई की जगह गोबर खाते हैं। भाई मतलब मेरी अम्मा और बाबा ने मेरे को इससे हॉरर स्टोरी सुनाई है। ये तो फिर भी इतनी हॉरर नहीं थी। और भाई रात के टाइम पे ऐसा बेड पे लेट के अम्मा बाबा जब ऐसा स्टोरी सुना रहे होते थे डरावनी वाली, ओ हो भाई फील जो आती थी। जिन लोगों ने सुनी वही समझ सकता है भाई। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको डर नहीं लगा तो सच में आप मेरे पक्के वाले सब्सक्राइबर हो, क्योंकि मैं भी नहीं डरता। होता कुछ ऐसा है कि दो लोग रात को ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते के बीच में किसी ने पेड़ गिरा रखा था, बहुत सारे कांटे बिछा रखे थे। तो फिर वो नीचे उतरते हैं उन कांटे को हटाने के लिए, लेकिन उतरना ही नहीं चाहिए। उनके साथ जो हुआ वो आप खुद देखो। नीचे उतरना ही नहीं चाहिए भाई। और सुनसान रोड पे गाड़ी के गेट खुल चुके हैं, एक दोस्त बाहर है भाई। यही तो होती है ट्रेक। ये अंदर आ गया क्या हो रहा है? तो आ रहा है भाई। वो तो भी अकेला था शायद, पता नहीं भूत ही होगा कुछ। नहीं तो मैंने सुना रोडों पे ऐसा लगा देते लकड़ियां वकड़ियां, और कुछ लोग ग्रुप में साइड में कहीं छुप जाते हैं। एंड देन जब तुम उन्हें हटाने जाओगे या फिर गेट वेट खोलोगे गाड़ी उसको मैं लूट लेता, ऐसा कुछ। एंड ये चीज एक्चुअली होती है भाई, मेरे साथ हुई नहीं है कभी, नहीं हो तो बढ़िया। क्या आप जानते हैं कि साल 1960 में एक इजिप्शियन मम्मी को चुरा लिया गया था? जब डाइनोट नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट अपने प्राइवेट प्लेन से इजिप्ट के पिरामिड की जांच करने गया था, तो उसे पिरामिड के अंदर एक प्राचीन कब्र दिखाई देती है। और जब उसने इस कब्र को देखा तो उसने इसे चुराने का फैसला किया और कब्र को क्यों? हुए प्लेन तक ले गया, जिसे लेकर वो कौन चुराता भाई कब्र है? बदबू आएगी उसमें अंदर से भाई। कब्र में से क्या ही निकलेगा? सोना चांदी तो निकलेगा भाई, बदबू आएगी मैक्स टू मैक्स। बट क्या पता ऐसा होता हो पहले जो मम्मी इसको बनाते हो उनके साथ साथ उनकी प्रेशियस आइटम्स ज्वेलरी ये सब साथ में ही रखते हैं। बट नहीं, उसने मम्मी चुराई है। से चला गया। घर आते ही उसने कब्र को घर के गैरेज में छुपा दिया। वो काफी थका हुआ था, इसलिए वो उसे बिना खोले जल्दी सो गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद गैरेज से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। सुनकर वो फौरन गैरेज की तरफ गया। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वहाँ एक प्राचीन मम्मी दीवार के पास खड़ी थी और उसे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल जाता है, ये कहते हुए कि उनके पड़ोस के घर में बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, यानी कि कब्र के साथ टाई भी अपने घर से गायब था। हालांकि इस कहानी को कई लोग झूठ मानते हैं, पर ये आज भी लोगों की दिलचस्पी जगाती है। मतलब ये कहानी मतलब सच प्रूफ हो सकती है। अगर एक मम्मी गायब हो इजिप्ट की उस पिरामिड से, तो गायब होगा ही तभी ये स्टोरी बनी है। पता है जो पिरामिड है वो सही से एक्सप्लोर हुए ही नहीं है अभी तक। लाइक पिरामिड्स के अंदर बहुत सारी ऐसी खुफिया जगह हैं जो अभी हमें मिली ही नहीं है। तो हाँ, बहुत सारी चीजें अभी भी छुपी हो सकती है वहाँ पे जो कि हमें पता ही नहीं है। हमारी हिस्ट्री के कुछ ड्रामे मार देने के तरीके। मुगलों के टाइम क्रिमिनल्स को हाथियों से कुचलवा दिया जाता था, लेकिन ये कोई नॉर्मल हाथी नहीं होते थे। इन्हें स्पेशली ट्रेन किया जाता था ताकि ये आराम आराम से कुचले, जिससे उस इंसान को लंबे टाइम तक टॉर्चर करके मारा जा सके। नेक्स्ट तुमने सूली पे चढ़ा देना तो सुना होगा, ये टीपू सुल्तान के टाइम किया जाता था। पर तुम्हें पता इसमें क्या होता था? इंसान का लिटरली सीख कबाब बना के उसे किले के बाहर लगा दिया जाता था। कुछ लोग तो कई दिनों तक तड़प तड़प के मरते थे, लेकिन नेक्स्ट में भी कोई आसान मौत नहीं होती। इसमें क्रिमिनल्स को गड्ढे में डाल के उसके अंदर जहरीले सांप छोड़ दिए जाते थे। कबीले वाले ऐसा करते थे। उनका मानना था कि सांप बहुत प्योर जानवर है जो क्रिमिनल को मार के उसकी गंदी आत्मा को शुद्ध कर देंगे, लेकिन अगले वाले में भी सांप का जहर यूज होता है। पर वो सांप नहीं, एक लड़की डिलीवर करती है। कुछ लड़कियों को बचपन से ही थोड़े थोड़े अमाउंट में जहर दिया जाता था, जिससे उनकी बॉडी जहरीली हो जाती थी और फिर उन्हें लोगों को यूज किया जाता था। ये बात चाणक्य ने अपनी किताब में भी बताई है, पर नेक्स्ट वाला इंडिया से बाहर बड़ा कॉपी हुआ है। अंग्रेजों के टाइम थग्स बिना किसी हथियार के जल्दी से मारने के लिए कपड़ा यूज करते थे। मैं गले के
ओए ओए ओए। चलिए तो फिर भी इतने डरावने तरीके नहीं है मारने के, है ना भाई। एक तो वो वाला होता है ऊपर से गिरता है गर्दन पे, ओए ओए ओए। और कौन सा होता है पता नहीं, बहुत हाँ इधर कुछ लगा देते हैं ऐसे करके, ऐसे मतलब वो नुकीला होता है वो, और तुम ऐसा कब तक करके रखोगे, और ये बहुत टाइट होता है, तो जब ऐसे भी करके रखो तब भी वो चुभ ही रहा है। तो हाँ ये मेरे को लगा सबसे ज्यादा डरावना तरीका। गाइस, इस धरती पर किसी भी इंसान ने नर्क नहीं देखा होगा, ना मैंने ना आपने, लेकिन एक इंसान था, उसने थोड़ा दिमाग लगाया एंड उसने एआई से पूछा कि आखिर नर्क दिखता कैसा है। उसके बाद एआई ने जो वीडियो बनाई, उसे देखने के बाद आपकी रूह कांपने वाली है। वीडियो देखो। ओके लेट्स सी। ये क्या है? What? अबे ये कहीं से कुछ भी निकल रहा है भाई, क्या था ये? मुंह से हाथ निकल गया उसके, मुझे लगा बड़े बड़े ऐसे मटके होंगे जिसमें तेल होगा, आदमी को सेक रहे होंगे उसमें। ओके ये भी सही है। मैं खुश क्यों हो रहा हूँ भाई नरक देख के, क्या पता मैं नरक में ही जाऊँ। इल्यूमिनाटी के बारे में इतनी सारी थियरीज लोगों ने बता रखी है, क्या ही अलग बता दूंगा। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन एक चीज ऐसे मेरे हाथ लगी। फॉरेन का एक टीवी शो है जिसमें एक मशहूर एक्टर ने इल्यूमिनाटी के बारे में सच बता दिया था टीवी पे। जो क्लिप मेरे हाथ लगी वो आपको दिखाता हूँ, और शॉकिंग पार्ट क्या है वो मैं क्लिप के बाद बताऊंगा। It is the secret symbol of the Illuminati, and we're a part of it. For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile, so you don't know what's really going on. The shocking part is कई लोगों का, कुछ नहीं कई सारे लोगों का ये कहना है, जो कि वहाँ के टीवी शो से जुड़े हुए थे, स्टाफ वगैरह जो होता है, उन सबका ये कहना है कि वहाँ पे ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी उन चीजों पे। अब सोचिए कितना ज्यादा स्कैरी हो जाता है ये वीडियो वापस देखना, और सोचना अगर इसके पीछे लाफ हटा दो अगर, तो कितना स्कैरी है। या ये लोग साउंड इफेक्ट वगैरह लगा देते हैं, बट एक्चुअली अगर वहाँ पे कोई नहीं हंस रहा होगा तो कितनी सीरियस सिचुएशन बना दी होगी। मैं इस चीज को बोल रहा है, क्या पता फनी सरकास्टिक वे में बोल रहा हो, बट व्हाट इफ वो रियल बोल रहा हो। ये वीडियो आप আচ্ছা গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। এখন আমার ঘুমাতে হবে, গেলে আমি এত রাতে জাগ না থাকার টাটা কেফান, খুদাহাফেজ। প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস, লাইক, বাই বাই। নতুন ভিডিও আসছে।